हेयर फॉल एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान चाहे स्त्रियां हैं चाहे पुरुष हैं सभी खोज रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका संडे स्पेशल एपिसोड ऑफ योगा विद आचार्य प्रतिष्ठा में। तो आज हम बात कर रहे हैं हेयर फॉल की। आज के इस एपिसोड को भी हमने अलग अलग सेगमेंट्स में बांटा है। सबसे पहले बात करेंगे कि क्या कारण होते हैं हेयर फॉल के, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड हेयर फॉल। उसके बाद हम बात करेंगे कि आप अपनी डाइट में क्या ऐड करें जिससे आप का हेयर फॉल की समस्या दूर हो, और फिर क्या योगाभ्यास आपको नियमित रूप से करने हैं हेयर फॉल ना हो उसके लिए, और फिर जाने से पहले कौन से ऐसे घरेलू उपचार आप कर सकते हैं हेयर फॉल की समस्या को गुड बाय कहने के लिए। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, और इन्हीं वीडियोस को आप हमारे फेसबुक पेज आचार्य प्रतिष्ठा जी, भारत योगा मोक्षायतन, ट्विटर हैंडल ए प्रतिष्ठा और इंस्टाग्राम भारत योगा पर भी देख सकते हैं। शेयर चैट पर भी आप आचार्य प्रतिष्ठा जी पर इन्हीं वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वीडियोस आपके मोबाइल तक आए तो आप जो व्हाट्सएप नंबर हमारे वीडियोस पर दिया जाता है उस पर मैसेज ड्रॉप करें ताकि हमारी टीम आपको ये सब वीडियोस आपके व्हाट्सएप पर भी भेज सके। आप जुड़े रहे हमारे साथ, इस वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर आपको आपकी हेयर फॉल की समस्या में आराम मिले तो निश्चित रूप से नीचे कमेंट लिख करके अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। साथ में ये भी साझा करें कि आप आने वाले वीडियोज़ में क्या टॉपिक देखना चाहते हैं। धन्यवाद। हरिओम, जय हिंद। बाल झड़ने के कारण सही आहार न लेना, आयु, इमोशनल ट्रॉमा, चिंता, प्रोटीन की कमी, हार्मोन्स का बदलना, आनुवंशिक, बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस, कुछ दवाइयों के कारण उसका साइड इफ़ेक्ट, एनीमिया, थायराइड, कॉस्मेटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, स्कैल्प पर एलर्जी का हो जाना, डिटर्जेंट बेस्ड शैम्पूज इस्तेमाल करना, बहुत कम फिजिकल एक्टिविटी करना, चिंता व तनाव, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाना, पानी का या मौसम का बदल जाना। आप अपनी डाइट में बेरीज को ऐड करें जिसमें विटामिन्स होते हैं। साथ में आप पालक को ऐड करें क्योंकि पालक में विटामिन ए और विटामिन सी, आयरन इत्यादि होते हैं जो हमारी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। आप शकरकंदी का सेवन करें और साथ में ही एवोकाडो को भी अपनी डाइट में ऐड करें जिसमें कि भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है जो आपकी हेयर ग्रोथ को बेटर करता है। आप अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स को ऐड करें जिसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और साथ ही सीड्स को ऐड करें जिसमें विटामिन ई और जिंक भी होते हैं जो आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। शिमला मिर्च को अपनी डाइट में ऐड करिए, कलरफुल शिमला मिर्च जिसमें विटामिन सी होता है, और साथ में ही फलियों को अपनी डाइट में ऐड करिए जिसमें प्रोटीन होता है। विरेचन गति के लिए आप या तो सीधे खड़े होकर के इसका अभ्यास करेंगे जंप के साथ, या अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है तो इस प्रकार से बैठ करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। कमर को सीधी रखते हुए बैठना, हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर इस प्रकार से टिका देना, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना। इस प्रकार से 100 एक्सलेशंस का एक राउंड हम करेंगे, और बढ़ाते बढ़ाते इसकी अवधि को आप 3 रिपीटिशंस तक कर सकते हैं। 100 बार करने के बाद पूरा गहरा सांस लेना, सांस छोड़ देना, 3 बार डीप इनहेलेशन, एक्सेल, 3 बार ऐसा करेंगे, और फिर हम इसके दूसरे स्टेप की ओर बढ़ेंगे। दूसरे स्टेप को बैठ करके ही किया जाना चाहिए, खड़े होकर के भी कर सकते हैं लेकिन जंप नहीं करना। दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नॉस्ट्रिल को बंद करना, बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में ले लेना, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इस प्रकार से 50 एक्सलेशंस का एक राउंड करेंगे, और 4 राउंड्स तक आप इसको रिपीट कर सकते हैं। आखिरी सांस पूरा गहरा छोड़ना, फिर से गहरा सांस लेना, डीप इनहेलेशन, एंड देन एक्सेल, 3 बार डीप ब्रीदिंग करना। तीसरे स्टेप में दाएं हाथ की तीसरी उंगली से बाएं स्वर को बंद करेंगे,
फिर से 50 एक्सलेशंस का एक राउंड, बढ़ाते बढ़ाते 4 रिपीटिशंस हम इसके कर सकते हैं, और 50वां एक्सलेशन पूरा गहरा छोड़ देना। कंप्लीट इनहेलेशन एंड एक्सेल, 3 बार डीप ब्रीदिंग करना। चौथे राउंड में हम ऑल्टरनेट ब्रीदिंग करते हैं, यानी अंगूठे और उंगली, तीसरी उंगली के कॉम्बिनेशन से इस प्रकार से 50 एक्सलेशंस का एक राउंड 4 रिपीटिशंस तक कर सकते हैं। यानी इसमें सांस लेने की आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ सांस छोड़ने की आवाज आ रही है। इस प्रकार से इसको करते जाना है। अंतिम श्वास पूरा गहरा छोड़ना, अगेन डीप ब्रीदिंग एंड एक्सेल, कंप्लीट एक्सलेशन। स्टैंडिंग सर्पासन के लिए सीधे खड़े होंगे और अपनी हथेलियों को कमर के बिल्कुल निचले हिस्से पर हिप्स के ऊपर टिका देंगे। सांस भरते हुए कंधों को पीछे की ओर ले जाना, सीना उन्नत कर लेना, गर्दन को पीछे ढीला छोड़ देना और थोड़ा थोड़ा सा हिप्स को आगे पुश करते हुए पीछे की ओर झुकना। बहुत ज़्यादा पीछे नहीं झुकेंगे। रीढ़ पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना, यथा सामर्थ्य यहाँ रुकना और फिर धीरे धीरे से गर्दन को भी वापस ले आना, रीढ़ को सीधा कर देना, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना, हाथों को आपस में मिला लेना, पैरों को भी खोल लेना। एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन, प्रयत्न शैथिल्यम। विभक्त हस्तपादासन के लिए सीधे खड़े हो जाएंगे, पैरों को कंधों की चौड़ाई में खोल लेंगे। सांस भरते हुए आगे की ओर झुकना, गर्दन, सर, कंधे, बाजू, पूरा शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ देना। कोई प्रयास नहीं करना। नॉर्मल ब्रीदिंग, लेट द ब्लड फ्लो टुवर्ड्स योर स्कल। यथा सामर्थ्य रुकना और फिर धीरे धीरे से वापस आ जाना, हाथों को मिला लेना, शरीर को ढीला छोड़ देना। ऊष्ट्रासन के लिए इसी प्रकार से घुटनों के बल आ जाएं और फिर अपने हाथों से अपनी एड़ियों को पकड़ लें, कमर का आर्क बना करके गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। यथा सामर्थ्य यहाँ रुकना नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ और फिर धीरे धीरे से वापस पूर्व स्थिति में आ जाना और वज्रासन में बैठ करके हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, गर्दन को ढीला छोड़ दें। प्रयत्न शैथिल्यम। गुरु प्रणाम आसन के लिए सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। हाथों को नमस्ते की स्थिति में लाना, अंगूठे कंठकूप में, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना, यथा सामर्थ्य पीछे की ओर झुकना, पूरे शरीर को खींच देना, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते जाना, लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक, अपने माथे को भी जमीन से छू देना, कोहनियों को, हथेलियों को जमीन से छू देना। नॉर्मल ब्रीदिंग, यथा सामर्थ्य रुकें, जितनी देर कंफर्टेबली रुक सकते हैं। और फिर पहले अपनी कोहनियों को उठाना, हथेलियों को उठाना, पूरा शरीर ऊपर की ओर ला करके पीछे की ओर खींच देना और नमस्ते की स्थिति में आ जाना। चक्रासन करने के लिए हम कमर के बल लेट जाते हैं। पैरों को ऐसे फोल्ड करना कि हमारी एड़ियां हमारे हिप्स को छू जाएं। हाथों को फोल्ड करके अपने कंधों के नीचे ले आना, सांस भरते हुए हिप्स को पुश करते हुए उठाना, कमर को भी उठा देना, सीने को, गर्दन को और पूरा चक्र की आकृति बना लेना। कोहनियों को सीधा रखते हुए चक्रासन की स्थिति में नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ यथा सामर्थ्य रुकना और फिर जब लगे कि अब मैं और ज़्यादा देर स्थिति में नहीं रुक पा रहा हूँ, तब धीरे धीरे अपनी कोहनियों को मोड़ते हुए पहले गर्दन को ज़मीन पर टिकाना, कमर को ज़मीन पर टिकाना, लेट जाना, अपनी हथेलियों को भी रिलैक्स कर देना, पंजों को भी पूरी तरह से ढीला छोड़ देना। अर्ध शीर्ष आसन के लिए इसी प्रकार से वज्रासन में बैठना, फिंगर्स को इंटरलॉक करके जमीन पर टिका देना, आगे की ओर झुकते जाना इस प्रकार से कि खोपड़ी का सबसे ऊपर का हिस्सा आपकी हथेलियों पर टिक जाए, माथा जमीन पर। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ घुटनों को उठाना और पैरों को जितना नजदीक हो सके सर के नजदीक लाना।
कोशिश करें कि कमर बिल्कुल सीधी हो जाए। रक्त के संचार को खोपड़ी की तरफ अनुभव करना, यथा सामर्थ्य रुकना और फिर घुटनों को जमीन पर टिका देना। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर एक के ऊपर एक टिकाना और उस पर अपने माथे को टिका देना। धीरे धीरे से वज्रासन में बैठकर प्रयत्न शैथिल्यम, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठें और हाथों को ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले लें। दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं स्वर नॉस्ट्रिल को बंद करना और बाएं स्वर से सांस भरते जाना। दाएं हाथ की ही तीसरी उंगली से बाएं स्वर को बंद करके दाएं स्वर से सांस छोड़ते जाना। जितना मैक्सिमम एक्सहेल कर सकते हैं। अब जिस ओर से एक्सहेल किया है उसी से फिर से सांस भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं और दाएं स्वर को बंद करके बाएं स्वर से सांस छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। ये एक राउंड है, आप कम से कम 5 राउंड इसके कर सकते हैं और फिर हाथ को वापस ले आएं, शरीर को ढीला छोड़ दें। आंवला पाउडर में थोड़ा सा नींबू का रस मिला लीजिए, पेस्ट बना करके अपने स्कैल्प पर लगा लें। अपने सर को शॉवर कैप से ढक लें ताकि ये सूखे नहीं। 30 मिनट्स लगा रहने दें और फिर धो लें। भृंगराज के पत्ते लीजिए और धूप में कुछ दिन तक इनको सुखाइए। साथ में कांच की शीशी में नारियल का तेल ले लीजिए। इन पत्तों को, सूखे हुओं को नारियल के तेल के इस कांच की शीशी में डाल दीजिए। अब इस पूरी शीशी को कुछ दिनों तक तेज़ धूप में रखें जब तक कि तेल का रंग हल्का ग्रीन ना हो जाए। ये तेल आपका तैयार हो गया। इस तेल से अपने स्कैल्प पर मालिश कीजिए। रात भर इसको लगा रहने दें। हफ्ते में 2 से 3 बार आप ऐसा कर सकते हैं। रीठा और शिकाकाई लीजिए, 500 लीटर पानी में इसको उबाल लीजिए। अगर आप लोहे के बर्तन में उबालते हैं तो बहुत ही अच्छा है। रात भर इस उबले हुए पानी को छोड़ दीजिए, ठंडा हो जाने दें और फिर इस मिक्सचर को छान करके शैम्पू की तरह इस्तेमाल करें। शिकाकाई को तेज़ धूप में सुखा लीजिए और फिर ग्राइंड करके इस पाउडर को बना लीजिए। एक कांच की शीशी में कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल लीजिए और इसमें 2 चम्मच शिकाकाई पाउडर को डाल दीजिए। इसको 15 दिन तक ठंडी डार्क जगह पर रखिए और फिर ये आपका तेल तैयार हो गया। इसको अच्छे से शेक करें। लगाने से पहले अपने स्कैल्प पर लगाएं। हफ्ते में 2 से 3 बार लगा सकते हैं। सर धो लें। नारियल लीजिए, उसको ग्रेट कर लीजिए और इस ग्रेटेड पीसेस को पैन में लगभग 5 मिनट तक सिमर कर लीजिए, गर्म कर लीजिए। फिर ठंडा हो जाने दें। इसको छान लीजिए। इसमें 1 चम्मच क्रश्ड ब्लैक पेपर, काली मिर्च और 1 चम्मच मेथी डाल लीजिए। इस मिक्सचर को आप अपने सर पर, स्कैल्प पर लगाएं 30 मिनट के लिए और फिर धो दें। एलोवेरा का पल्प निकालिए, अच्छे से उसको मिक्स कर लीजिए। जब ये पेस्ट जैसा बन जाए तो उसको अपने स्कैल्प पर लगाएं और 30 मिनट लगा रहने दें और फिर सर को धो लें। आप हफ्ते में 3 से 4 बार तक ऐसा कर सकते हैं। मेथी के सीड्स को रात भर पानी में डुबो करके रखें। सुबह इनको ग्राइंड करके एक अच्छा सा पेस्ट बना लें। अपने स्कैल्प पर इसको लगाएं। 30 मिनट तक लगा रहने दें। सर को ढक लें ताकि ये सूखे नहीं, क्योंकि अगर ये सूख जाता है तो इसको छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर नॉर्मल पानी से सर धो दें। नीम के पत्ते लीजिए, उनका पेस्ट बना लीजिए और अपने सर पर 30 मिनट तक इस पेस्ट का लेप लगाएं और फिर सर धो लें। इससे आपके बालों का झड़ना तो रुकेगा ही, बाल काले भी होने लगेंगे। बेर के पत्ते लीजिए, उनका पेस्ट बना लीजिए और 30 मिनट तक इस पेस्ट को अपने सर पर अप्लाई करें, जैसे हम केश लेप लगाते हैं, और फिर सर धो लें। इससे भी आपके बालों का झड़ना भी रुकेगा और बाल काले भी होने लगेंगे। दही में 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच नींबू का रस मिलाएं। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए और फिर अपने स्कैल्प पर लगा लीजिए। केश लेप, हेयर मास्क की तरह 30 मिनट लगा रहने दें और फिर धो लें।